राधे राधे। आज मैं आपको एक अद्भुत रहस्य बताने जा रहा हूँ। चुपचाप मनी प्लांट में डाल दीजिए ये एक चीज़ और देखिए कैसे माँ लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आती है। संत श्री प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, धन वही है जो धर्म से जुड़कर घर को सुख और शांति दे। मनी प्लांट कोई साधारण पौधा नहीं है, ये घर की ऊर्जा का आईना है। अगर इसे सही तरीके से साधा जाए तो ये पौधा माँ लक्ष्मी को आपके घर तक खींच लाता है। आगे सुनिए, क्योंकि जो उपाय मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूं वह शास्त्रों से प्रमाणित है और करोड़ों लोगों के जीवन में धन की वृद्धि का कारण बना है। लेकिन असली राज ये है कि ये उपाय बाहर कहीं नहीं बल्कि आपके अपने घर में ही छुपा हुआ है। आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक। अगर आप सच में चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में स्थायी रूप से बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगली ही बात में मैं बताने वाला हूं कि वो कौन सी वस्तु है जिसे मनी प्लांट में चुपचाप रखने से आपके घर की किस्मत पलट सकती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मनी प्लांट केवल एक पौधा नहीं है, ये घर की समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा का सजीव प्रतीक है। आप में से कई लोगों ने इसे अपने घरों या ऑफिस में लगाया होगा और आपने यह भी अनुभव किया होगा कि जब मनी प्लांट हरा भरा और तेजी से बढ़ता है तो घर के कामों में भी तेजी आती है, धन की आवक बनी रहती है और मन में एक अनोखी शांति रहती है। लेकिन जरा सोचिए, कभी कभी यही पौधा मुरझा जाता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं या बढ़ना ही बंद कर देता है। ऐसे समय में अक्सर लोग कहते हैं कि घर का भाग्य रुक गया है, लक्ष्मी नाराज हो गई है। संत प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, घर का हर कोना एक मंदिर है और उसमें रखा हर पौधा देवताओं का आशीर्वाद है। इसी भाव से जब हम मनी प्लांट को देखते हैं तब समझ आता है कि यह केवल शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है बल्कि भाग्य बदलने का साधन भी है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, आखिर ऐसा क्या है जो इस पौधे में डालने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर तुरंत घर में प्रवेश करती है? आगे सुनिए। हिंदू धर्म में ऊर्जा का प्रवाह बहुत महत्व रखता है। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है वहां चाहे कितना भी धन हो, शांति नहीं रहती। वहीं जहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है वहां छोटी सी आय भी बड़ी खुशी का कारण बन जाती है। मनी प्लांट को सकारात्मक ऊर्जा का चुंबक माना जाता है। ये पौधा घर में रखे जाने पर धीरे धीरे उस ऊर्जा को खींचता है जो असंतुलन ला रही होती है। लेकिन अगर इसमें एक विशेष वस्तु चुपचाप डाल दी जाए तो यह पौधा केवल ऊर्जा संतुलित ही नहीं करता बल्कि सीधा सीधा लक्ष्मी जी को आमंत्रित करता है। प्रेमानंद जी महाराज ने एक प्रवचन में बहुत सुंदर बात कही थी, माँ लक्ष्मी को बुलाने के लिए सोने चांदी की आवश्यकता नहीं है बल्कि श्रद्धा और शुद्ध भाव की आवश्यकता है। इसका अर्थ यही है कि उपाय छोटा हो सकता है लेकिन भावनाओं की शुद्धता उसे अत्यंत शक्तिशाली बना देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह एक वस्तु कौन सी है, लेकिन रुकिए, उससे पहले समझिए कि क्यों इस पौधे को ही चुना गया है। शास्त्रों में मनी प्लांट को 5 तत्वों से जुड़ा हुआ बताया गया है। इसके हर पत्ते में पृथ्वी का बल है, इसमें बहता रस जल तत्व का प्रतीक है, इसकी वृद्धि वायु तत्व को दर्शाती है, इसमें छिपी ऊर्जा अग्नि तत्व का प्रतीक है और जब आप इसे श्रद्धा से सींचते हैं तो उसमें आकाश तत्व सक्रिय होता है। यानी यह पौधा 5 तत्वों को एक साथ संतुलित करता है और जहां 5 तत्व संतुलित होते हैं वहां स्वतः लक्ष्मी का निवास होता है। लेकिन असली राज ये है, केवल पौधा होने से कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ एक पात्र है। जैसे दीपक में घी डालने से ही ज्योति प्रज्वलित होती है, वैसे ही मनी प्लांट में वह दिव्य वस्तु डालने से ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सक्रिय होता है। अब आप देख रहे हैं गीता ज्ञान टॉक्स। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको वही ज्ञान मिलेगा जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और नीचे राधे राधे कमेंट जरूर लिखिए ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, आगे सुनिए। जब आप उस वस्तु को मनी प्लांट में रखते हैं तो शुरुआत में आप छोटे छोटे बदलाव महसूस करेंगे, जैसे घर में अचानक से रुका हुआ पैसा आ जाना, पुराना कर्ज धीरे धीरे उतरना, रिश्तों में मिठास बढ़ना और सबसे बड़ी बात, घर में हर समय एक हल्की सी शांति का वातावरण बना रहना। सोचिए जरा,
क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद धन रुक जाता है, खर्च बढ़ जाते हैं और जितना भी कमाते हैं वह टिकता ही नहीं? तो जान लीजिए, यही वह समय है जब मनी प्लांट को साधारण पौधे से विशेष उपाय का माध्यम बनाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये उपाय सभी के लिए नहीं है। इसे वही व्यक्ति कर सकता है जो सच्चे मन से विश्वास रखता हो। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, जहां विश्वास नहीं वहां कोई भी उपाय फलदायी नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप इसे केवल जिज्ञासा से करेंगे तो शायद इसका प्रभाव न दिखे, लेकिन अगर आप इसे श्रद्धा और पूर्ण आस्था से करेंगे तो यकीन मानिए परिणाम चमत्कारी होंगे। और अब आती है वह सबसे बड़ी बात, आखिर वह वस्तु कौन सी है? यही है इस वीडियो का रहस्य, जो मैं अगले हिस्से में विस्तार से बताऊंगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको बताने वाला हूं कि वह एक वस्तु कौन सी है जिसे मनी प्लांट में डालते ही लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारती हैं, और साथ ही इसे रखने का सही दिन और सही तरीका क्या है। अब समय आ गया है उस रहस्य को खोलने का। तो सुनिए, वह वस्तु है एक चांदी का सिक्का। जी हाँ, साधारण दिखने वाला यह चांदी का सिक्का जब मनी प्लांट में रखा जाता है तो यह पौधा केवल एक हरा भरा पौधा नहीं रहता, बल्कि यह धन आकर्षण का चुंबक बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्यों चांदी का सिक्का ही? इसका उत्तर हमारे शास्त्रों में छिपा है। चांदी को चंद्रमा का धातु माना गया है। चंद्रमा मन को स्थिर करता है, शांति देता है और घर के वातावरण को सौम्य बनाता है। जब यह चांदी मनी प्लांट की जड़ों के पास डाली जाती है तो पौधे की ऊर्जा और चंद्रमा की शक्ति मिलकर घर में ऐसा कंपन उत्पन्न करती है जो लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। आगे सुनिए, यह केवल कोई अंधविश्वास नहीं है। वास्तव में मनी प्लांट को जल और वायु तत्व से सबसे अधिक शक्ति मिलती है और चांदी भी इन्हीं तत्वों से जुड़ी हुई धातु है। यानी जब यह संयोजन बनता है तो परिणाम चमत्कारिक हो जाते हैं। लेकिन असली राज ये है, सिर्फ सिक्का डाल देने से ही बात पूरी नहीं होती। इसके लिए कुछ नियम और सही समय का पालन करना बेहद आवश्यक है। पहला नियम, चांदी का सिक्का नया होना चाहिए या फिर मंदिर में चढ़ा हुआ होना चाहिए। कभी भी फटा पुराना या टूटा हुआ सिक्का इस्तेमाल न करें। दूसरा नियम, ये उपाय शुक्रवार के दिन करना सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि शुक्रवार लक्ष्मी जी को समर्पित दिन है। तीसरा नियम, सिक्का डालने से पहले उसे गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए और फिर हल्दी कुमकुम लगाकर मनी प्लांट की जड़ों में धीरे से रख दीजिए। अब आप देख रहे हैं गीता गायन टॉक्स। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह ज्ञान सबको नहीं मिलता। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे राधे राधे कमेंट जरूर लिखिए, ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप तक सहज ही पहुंच सके। आगे सुनिए, जब आप यह उपाय करेंगे तो प्रारंभ में कुछ संकेत दिखाई देंगे, जैसे घर में अनावश्यक खर्च अपने आप कम होना, रुका हुआ पैसा वापस आना, घर में सुख शांति का माहौल बनना और सबसे बड़ी बात, आपको अचानक से धन प्राप्ति के अवसर मिलने लगना। प्रेमानंद जी महाराज कहा करते हैं, भक्ति और श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय भी भगवान की कृपा को तुरंत आकर्षित करता है। इसलिए यह उपाय केवल पौधे या सिक्के तक सीमित नहीं है। असल शक्ति आपके मन की भक्ति और विश्वास में है, लेकिन एक सावधानी अवश्य रखें। यदि आप ये सोचकर उपाय करेंगे कि चलो देख लेते हैं, फायदा हुआ तो ठीक, वरना छोड़ देंगे, तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ये उपाय केवल उन्हीं पर काम करता है जो पूर्ण आस्था और निष्ठा के साथ इसे करते हैं। और अब मैं आपको एक और रहस्य बताता हूँ। यदि आप चांदी का सिक्का डालने के साथ साथ प्रतिदिन मनी प्लांट को 1 गिलास साफ जल अर्पित करते समय AUM श्री श्रीये नमः मंत्र का 11 बार जाप करेंगे तो इसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाएगा। यह मंत्र मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है और जब यह पौधे की ऊर्जा के साथ मिल जाता है तो घर में धन की धारा बहने लगती है। दोस्तों, यही है वह उपाय जिसे अपनाने से आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, इसके साथ कुछ और छोटे छोटे रहस्य भी जुड़े हुए हैं जिनका पालन करना जरूरी है, और इन्हीं गुप्त नियमों को मैं अगले भाग में विस्तार से बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आगे आने वाला ज्ञान आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होगा। आज मैं आपको वही गुप्त नियम और सावधानियां बताने जा रहा हूं। आगे सुनिए। पहला नियम, मनी प्लांट को कभी भी सूखा न होने दें। जिस पौधे में नमी और हरियाली नहीं होगी उसमें लक्ष्मी का वास नहीं टिकेगा, इसलिए रोजाना इसे जल अर्पित करें।
दूसरा नियम, इस पौधे को घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखें। यह दिशा ईशान कोण कहलाती है और शास्त्रों के अनुसार इसे धन और समृद्धि की दिशा माना गया है। यदि स्थान न मिले तो कम से कम पूर्व दिशा का चुनाव करें। तीसरा नियम, मनी प्लांट को कभी भी सीधा जमीन पर न रखें। इसे हमेशा गमले या बोतल में ऊंचाई पर रखें, क्योंकि यह पौधा ऊर्ध्वगामी ऊर्जा को दर्शाता है। चौथा नियम, पौधे की पत्तियों को काटते समय क्रोध या नकारात्मक भाव मन में न रखें। जो भी काम श्रद्धा और शांति से होगा वही फलदायी होगा। लेकिन असली राज ये है, सिर्फ नियमों का पालन ही पर्याप्त नहीं है। इस उपाय का असली असर तब होता है जब आप इसे भक्ति और मंत्र जाप से जोड़ते हैं। जैसा मैंने पिछले भाग में कहा, यदि आप रोज जल अर्पित करते समय एयूएम श्रीं श्रीये नमः मंत्र का 11 बार जाप करेंगे तो यह उपाय दिव्य परिणाम देगा। प्रेमानंद जी महाराज ने एक जगह कहा था, धन बाहर से नहीं आता, धन भीतर की श्रद्धा से प्रकट होता है। इसका अर्थ यही है कि जब मन शुद्ध होता है तभी लक्ष्मी जी कृपा करती हैं। अब लाभों की बात करें। इस उपाय से सबसे पहले घर में अचानक धन लाभ होता है। पुराना अटका हुआ पैसा धीरे धीरे लौटने लगता है। घर में कलह क्लेश कम होते हैं, क्योंकि चांदी और पौधे की ऊर्जा शांति फैलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। दोस्तों सोचिए, अगर आपके घर में हर दिन प्रसन्नता और समृद्धि का वातावरण बना रहे तो क्या जीवन सरल और सुखद नहीं हो जाएगा? यही शक्ति इस छोटे से उपाय में छिपी है। लेकिन ध्यान रखिए, एक गलती इस पूरे उपाय को निष्फल बना सकती है। और वह गलती क्या है, यही मैं आपको अगले भाग में विस्तार से बताने वाला हूं। तो जुड़े रहिए गीता ज्ञान टॉक्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे राधे राधे कमेंट जरूर लिखिए। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, वह गलतियां जो अगर आपसे हो गई तो यह उपाय पूरी तरह निष्फल हो सकता है। आगे सुनिए। पहली गलती, कई लोग मनी प्लांट को घर के दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में रख देते हैं। शास्त्रों में यह स्थान आरण और रुकावट का माना गया है। यदि पौधा वहां रखा होगा तो चाहे आप सिक्का डाल दें, परिणाम उल्टा हो सकता है। इसलिए इस बात को बिल्कुल ना भूलें। दूसरी गलती, पौधे की देखभाल लापरवाही से करना। मनी प्लांट एक नाजुक पौधा है। अगर इसकी पत्तियां पीली होने लगीं या पौधा सूखने लगा तो यह संकेत है कि घर में नकारात्मकता बढ़ रही है। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो लक्ष्मी जी की कृपा भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तीसरी गलती, चांदी का सिक्का किसी और से मांगकर या उधार लेकर डालना। याद रखिए, यह उपाय तभी काम करेगा जब सिक्का आपकी मेहनत से कमाए धन से खरीदा गया हो। माँ लक्ष्मी को परिश्रम और पवित्रता प्रिय है। उधार या किसी और की वस्तु का इस्तेमाल यहाँ वर्जित है। चौथी गलती, पौधे के पास गंदगी रखना। अक्सर लोग पौधे के पास पुराने गमले, सूखे पत्ते या कचरा छोड़ देते हैं। ऐसा करने से ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और उपाय का असर समाप्त हो जाता है। पांचवी गलती, उपाय करने के बाद अधीर हो जाना। याद रखिए, यह कोई जादू नहीं है जो रातों रात परिणाम दिखा देगा। यह एक ऊर्जा प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन लाती है। लेकिन असली राज यह है, अगर आप इन गलतियों से बच गए और पूरे मन से यह उपाय करते रहे तो लक्ष्मी जी केवल एक बार आपके घर नहीं आएंगी, बल्कि स्थायी रूप से निवास करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत सुंदर कहा है, भक्ति वह दीपक है जो निरंतर जलता रहे तो घर का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। ये उपाय भी वैसा ही दीपक है। इसे श्रद्धा से लगातार करते रहिए और परिणाम अपने आप आपके सामने आने लगेंगे। अब जानते हैं इसके अतिरिक्त लाभ। यह पौधा और सिक्का मिलकर घर में बीमारी के प्रभाव को भी कम करता है। नकारात्मक ऊर्जा रोगों को जन्म देती है, लेकिन जब यह संतुलित हो जाती है तो स्वास्थ्य भी सुधरता है। परिवार में आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है, क्योंकि जब वातावरण सौम्य होगा तो कलह अपने आप दूर होंगे। ये उपाय बच्चों की पढ़ाई और करियर में भी मदद करता है। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि विद्या और प्रगति की भी प्रतीक है। आगे सुनिए। अगर आप इस उपाय को शुक्रवार के साथ साथ पूर्णिमा या दीपावली की रात को करेंगे तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि इन तिथियों पर चंद्रमा और लक्ष्मी दोनों की ऊर्जा अपने उच्च स्तर पर होती है। और एक और रहस्य,
अगर आप पौधे के पास हर शुक्रवार को छोटी सी दीपक ज्योति जलाकर लक्ष्मी जी का नाम स्मरण करेंगे तो सिक्के की शक्ति और बढ़ जाएगी। दीपक जलाने से अग्नि तत्व सक्रिय होता है और वह मनी प्लांट तथा सिक्के की ऊर्जा को स्थिर रखता है। लेकिन सावधानी भी उतनी ही आवश्यक है। पौधे को कभी भी घर से बाहर किसी को न दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की समृद्धि भी बाहर चली जाती है। यदि पौधे की बेल बहुत लंबी हो जाए तो उसे सजाकर घर की दीवार या खिड़की पर फैलाएं, लेकिन काटते समय मंत्र का जाप करना न भूलें। दोस्तों, ये उपाय जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। सोचिए, केवल एक छोटे से पौधे और एक चांदी के सिक्के से अगर घर की किस्मत बदल सकती है तो क्यों ना हम इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपनाएं। अब अंत में मेरी आपसे विनती है, अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कौन जाने आपके एक शेयर से किसी के घर में भी समृद्धि और खुशहाली आ जाए। आप देख रहे थे गीता ज्ञान टॉक्स। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद निरंतर आपके जीवन में बना रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे राधे राधे कमेंट जरूर लिखिए। और हाँ, वीडियो के अंत स्क्रीन पर मैं आपको अपना पिछला वीडियो सुझा रहा हूँ। अगर आपके घर में कभी भी कबूतर आते हैं तो मेरी यह बात ध्यान से सुन लो। 99% लोग नहीं जानते यह रहस्य। इसे जरूर देखिए, क्योंकि वहां भी मैंने एक ऐसा राज बताया है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। तो दोस्तों, अगली बार तक के लिए बस इतना ही। माँ लक्ष्मी आप सबके घर में स्थायी रूप से निवास करें, यही मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, अब आपने यह पूरा रहस्य जान लिया कि मनी प्लांट और चांदी का सिक्का किस तरह आपके घर में माँ लक्ष्मी को आकर्षित कर सकता है। अगर यह ज्ञान आपके लिए उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे अपने तक सीमित मत रखिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी श्रद्धा जाहिर कीजिए, ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे और माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। और हाँ, इस वीडियो के अंत स्क्रीन पर मैं आपको अपना एक और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो सुझा रहा हूँ। कन्या पूजन में भूल कर भी ना करें ये 5 काम, घोर पाप, पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। यकीन मानिए, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आप एक बहुत बड़ा रहस्य मिस कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के बाद तुरंत उसे देखना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा आप सभी पर सदैव कृपा बनाए रखें। राधे राधे।